सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कृष्ण अग्रवाल। हमारा विषय है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि हृदय में जो धमनियां होती हैं उनमें जब रुकावट पैदा होती है तो ऐसी समस्या में हम क्या कर सकते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, सारे श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, पहले हम लोग ये समझ लें जी। कोरोनरी आर्टरी हार्ट की नसें होती हैं, हार्ट की खून की नसें होती है। हार्ट का काम होता है पूरे शरीर को खून की पंपिंग करके खून सप्लाई करना, लेकिन हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए खून की आवश्यकता होती है। वो खून की आवश्यकता पूरी होती है कोरोनरी आर्टरीज से, जो कि हार्ट के ऊपर खून की नलियां होती हैं, जिससे उसको खून मिलता है और वो सुचारू रूप से काम करता है। 3 कोरोनरी आर्टरी भगवान ने दी है हमें। तीनों कोरोनरी आर्टरीज का नॉर्मल ब्लड का बहाव होना बहुत जरूरी है हार्ट की पंपिंग के लिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, अगर इसी कोरोनरी आर्टरीज में कहीं अगर ब्लॉकेजेस हो जाए, थक्का जम जाए, कहीं कोई प्लेग जम जाए, कहीं कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए, तो उसमें वो डिजीज हो गई यानी उसमें रुकावट आ गई तो इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने से क्या होता है कि हार्ट में खून का बहाव कम हो जाता है, हार्ट को खून कम मिल पाता है, तो जिस रूप से उसको काम करना चाहिए नॉर्मली वो नहीं कर पाता है। बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उसमें ब्लॉकेजेस हो गई, इसको ही हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। यानी कि हृदय तक रक्त प्रवाहित करने वाली जो हमारी धमनियां होती हैं उनमें अगर किसी भी तरह की रुकावट आ गई, सरल शब्दों में हम अगर कहें तो इसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कह सकते हैं। अंकित जी, ये जो रुकावट होती है रक्त धमनियों में किन किन कारणों से हो सकती है? देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे शुगर, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, शुगर, हाइपरटेंशन, बीपी, स्ट्रेस, खान पान में सुचारू रूप से बैलेंस डाइट नहीं लेना, एक्सरसाइज की कमी, नींद की कमी, शराब का सेवन करना, स्मोकिंग करना, तो ये सब मुख्यतः 7-8 रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज को प्रमोट करते हैं। अगर किसी को शुगर है और शुगर कंट्रोल्ड नहीं है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड नहीं है, बीपी की दवा नहीं चलती है, शुगर की दवा नहीं चलती है, व्यायाम की कमी है लाइफस्टाइल में, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे रहने का काम है, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, डाइट में परहेज नहीं करते, तो उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बढ़ावा देते हैं। इनके अलावा जेनेटिक एसोसिएशन भी है, अनुवांशिक एसोसिएशन भी है। अगर आपके माँ बाप को 50 इयर्स के कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है तो आपको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। अच्छा। इसका जेनेटिक एसोसिएशन भी है। इन सब के अलावा अगर आपके परिवार में किसी को कम उम्र में अटैक हुआ है तो आपको भी रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए। 50 इयर्स से कम में अगर हार्ट अटैक हुआ है तो आपको 30 इयर्स के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहने चाहिए। जी अंकित जी, हमारे श्रोताओं के भी कुछ प्रश्न हैं, तो ये पहली कॉल हम ले लेते हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं श्वेता बोल रही हूँ, बनारस से। बताइए श्वेता जी। जी सर, मेरा था कि जैसे कि हृदय संबंधी आजकल जो अधिकतर समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि बॉल वगैरह का खराब हो जाना या फिर हार्ट अटैक बहुत अधिक आते हैं, तो इसके क्या कारण है? और दूसरा ये है कि अगर जैसे बॉल खराब हो जाता है या फिर ऐसे कोई, तो उसका रिप्लेसमेंट से ही सही होता है या फिर उसका अगर कोई इलाज है जो कि दवाई आदि से सही हो सकता है? ये काफी अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हार्ट अटैक होना अलग चीज होता है, वॉल्व में खराबी होना अलग चीज होता है, ठीक है। हार्ट अटैक से आप ऐसे समझिए कि हार्ट का क्या काम होता है, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना, तो ये पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट के थ्रू सारे ब्लड हर अंगों में जाते हैं। लेकिन हार्ट को भी जीवित रहने के लिए, काम करने के लिए खुद की सप्लाई होती है खून की, जो उसको चाहिए होती है। हार्ट अटैक कब होता है? जब खून की सप्लाई हार्ट की, जो खून की सप्लाई होती है हार्ट की, वो 3 नसों द्वारा मिलती है उसको। अगर इन 3 नसों में हार्ट की कहीं ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। जो हार्ट की नसें होती हैं उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये 3 होती हैं, इन तीनों नसों में कहीं कोई बीमारी होना, कहीं ब्लॉकेज आना, इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जब होगी तो सिम्टम क्या आएंगे? हार्ट में अगर ब्लॉकेजेस हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ब्लॉकेज है, तो हार्ट की काम करने की क्षमता कम हो सकती है, हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है,
पंपिंग कम होने से लक्षण क्या आएंगे? पंपिंग जब कम होगी तो लक्षण क्या होंगे कि आपकी सांस फूलने लगेगी, थोड़ा सा भी काम करने पे सांस फूलने लगेगी, तुरंत थक जाएंगी, पहले जो काम में आप नहीं थकती थी उस काम में थकना शुरू कर सकती हैं, पैरों में सूजन आ सकती है, चलने फिरने में छाती में दर्द होना शुरू हो सकता है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसके ये सब लक्षण हैं। ठीक है, अब आप जो वाल्व की बात कर रही थी, तो वाल्व अलग चीज हुआ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज अलग चीज हुई। वाल्व आप इस तरह से समझिए कि दो कमरों के बीच में जो दरवाजा होता है वो खुलता है, तभी आप एक रूम से दूसरे रूम में जा सकती हैं, कमरे में जा सकती हैं। अगर वो दरवाजा खराब हो गया तो आगे आप जा नहीं पाएंगी। तो उसी तरह से हार्ट में भी कमरे होते हैं और कमरों के बीच में दरवाजा होता है। वो दरवाजा अगर खराब हो गया तो ब्लड आगे जा नहीं पाएगा, या दरवाजा अगर पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है तो पीछे वाली चीजें या पीछे से ब्लड जो है ऊपर की तरफ लीक करेगा। तो वाल्व की बीमारी हार्ट के दरवाजे से रिलेटेड होती है, हार्ट में जो वाल्व्स होते हैं उससे रिलेटेड होती है। इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो वाल्व की बीमारी अगर किसी को होती है तो उसमें भी ग्रेडिंग होती है, बहुत कम बीमारी है, बीच बीच की बीमारी है, बहुत ज्यादा वाल्व की बीमारी है। वाल्व अगर सिकुड़ी है तो बहुत कम सिकुड़ी है, कि बीच बीच की सिकुड़ी है, कि बहुत ज्यादा सिकुड़ी है। तो अगर कम सिकुड़ी है तो उसमें दवा से काम चल जाता है। अगर ज्यादा सिकुड़ती है और सांस फूलने लगती है, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उस केस में वाल्व रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस होते हैं, नए वाल्व्स लगा दिए जाए। या कई बार माइट्रल स्टेनोसिस एक बीमारी होती है जिसमें माइट्रल वाल्व सिकुड़ जाते हैं, तो उस स्थिति में वाल्व रिप्लेसमेंट नहीं करते हुए अगर वाल्व की स्थिति अच्छी रहती है तो उसको बैलून से फुला दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वाल्व खराब है, कितना खराब है। ज्यादा खराब है तो वाल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत है, या उस वाल्व को बना के ठीक कर सकते हैं, ये होता है चीज। सर ऐसे केस में जैसे कि अभी हाल ही में मैंने एक देखा है कि एक मतलब हार्ट अटैक आया था उन्हें जी। तो उनकी जैसे खांसी वगैरह बहुत ज्यादा आना या फिर पूरे बदन में दर्द वगैरह तो रहता ही था। उससे क्या मतलब रीढ़ की हड्डी से भी कोई जुड़ाव होता है क्या? क्योंकि उनकी कमर से फिर उठना बैठना दिक्कत हो गया था। देखिए, रीढ़ की हड्डी से डायरेक्ट कोई रिलेशन तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जिनको हार्ट अटैक होता है उसमें हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो आगे की तरफ जो खून का बहाव हो जाता है वो कम हो जाता है। तो सारे ब्लड को कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होना ही है, तो वो फेफड़े में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फेफड़े में आइडियली ब्लड और एयर की मात्रा निश्चित होती है कि इतना ब्लड होना चाहिए, इतना हवा होना चाहिए। ब्लड जब फेफड़े में जमा होना शुरू हो जाता है और हवा की मात्रा जब कम हो जाती है तो आदमी की सांस फूलना शुरू हो जाती है और खांसी आना शुरू हो जाती है। तो खांसी को इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से ब्लड की मात्रा फेफड़े में जमा हो गई, उसकी वजह से खांसी आ रही है। दूसरा, रीढ़ की बीमारी को हार्ट की बीमारी से कोई खास लेना देना नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हार्ट की बीमारी होती है तो लोग बिस्तर पे आ जाते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं। जब चलना फिरना कम करते हैं तो जिनको पहले से हड्डी की बीमारी है वो बढ़ जाती है, उसके वजह से पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है हड्डी की बीमारी का इससे। जी सर, ऐसा कोई मतलब लक्षण आप बताएं या फिर इससे उसके बाद अगर हो तो समाधान क्या है इसका? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ हार्ट अटैक को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग तो इसको पहचान नहीं पाते हैं, इसके वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, हॉस्पिटल सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। हार्ट अटैक में बहुत सीवियर चेस्ट पेन, बहुत तगड़ा चेस्ट पेन होता है जो कि छाती के बीच में होता है, पसीने के साथ हो सकता है, उल्टी के साथ हो सकता है, और ये पेन छाती के बीच में होने के साथ साथ जबड़े तक जा सकता है, गले तक जा सकता है, हाथों तक जा सकता है, घबराहट बेचैनी के साथ होगा। तो इस तरह का पेन कभी भी किसी को हो तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाके ईसीजी करवा लेना चाहिए। ईसीजी करने से हमें पता चल जाता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं। इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरह का पेन हो तो आप हॉस्पिटल में जाके तुरंत ईसीजी करा लीजिए। अगर गैस के वजह से होगा तो आपकी ईसीजी नॉर्मल आएगी, आपको गैस की दवा लिख दी जाएगी, आप घर चली जाएंगी। लेकिन इसको गैस समझ के आप घर पे ही बैठे रहें गैस की दवा खाते हुए तो हार्ट अटैक तो जानलेवा हो सकता है ना। जी सर, क्या मतलब अगर सीने में जैसे भारीपन हो तो ये भी हार्ट अटैक आदि के ही लक्षण होते हैं? भारीपन हो, दर्द हो, जलन हो, हार्ट अटैक में तीनों चीज हो सकता है। भारीपन भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है, जलन भी हो सकता है। घबराहट के साथ अगर ये सब चीजें हो तो एकदम इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? मैं जमाया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल बोल रहा हूँ। दीदी आपको भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्ते सुरेश जी, आज हमारे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कृष्ण अग्रवाल। सुरेश जी, डॉक्टर आपको सुन रहे हैं, प्रश्न पूछें आप अपना। मतलब ये हृदय रोग से मतलब क्या लक्षण है, कैसे इसको मतलब पहचाना जा सकता है कि मतलब ये हृदय रोग का मतलब
हो रहा है, रोग होने वाला है या संकेत उसका बताने का। हाँ सुरेश जी, देखिए आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हृदय रोग के लक्षण क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता तो चले कि हृदय की बीमारी है तो हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाए। तो हृदय रोग के मुख्यतः 4 लक्षण हैं जो बहुत कॉमन है। सबसे पहला, चलने में छाती में दर्द होना या कोई भारी काम करने में छाती में दर्द होना, छाती में भारीपन महसूस होना। छाती का जो भारीपन महसूस होता है वो गर्दन में भी हो सकता है, दर्द हाथों में भी हो सकता है। ये कोई काम करने पे, कोई हेवी वर्क करने पे, सीढ़ी चढ़ने पे, तेजी से पैदल चलने पे, कोई बोझा उठा के चलने पे, सबसे पहला ये लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण, चलने पे सांस फूलना। कोई भी आप भारी काम करेंगे तो आपकी सांस फूलने लगती है, साथ में छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक हार्ट की बीमारी के लक्षण है। तीसरा, जल्दी थक जाना। कोई भी काम करने पे अगर पहले कोई ऐसा काम था जो आप करने पे नहीं थकते थे, अब रिसेंटली वो काम करने में आप थकना शुरू कर देते हैं, तुरंत थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है थकने के साथ साथ, तो ये भी हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा, नॉर्मली क्या होता है कि अपनी धड़कन किसी को सुनाई नहीं देती है। कई बार क्या होता है कि अपनी धड़कन खुद महसूस होना शुरू हो जाती है, तो ये भी, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में पैल्पिटेशंस बोलते हैं, ये भी एक लक्षण है हृदय की बीमारी का। दूसरा, कई लोगों को आपने सुना होगा कि बैठे बैठे अचानक से चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, 10-15 सेकंड बेहोश रहे, उसके बाद फिर अपने आप होश आ गया। इसको हम लोग मेडिकल टर्म में सिंकोप बोलते हैं या बेहोशी होना बोलते हैं। इस स्थिति में क्या होती है कि हृदय गति अचानक से कम हो जाती है। हृदय गति जब कम होती है तो दिमाग में खून की सप्लाई कम हो जाती है और आदमी बेहोश हो जाता है। ये भी हृदय की बीमारी का लक्षण है। दूसरा, कई लोगों को में देखा होगा आपने कि पैर में सूजन आने लगती है, तो ये भी हृदय रोग की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो मुख्यतः 4 से 5 लक्षण है जो हृदय रोग बीमारी को संकेतित करते हैं। या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी मतलब हृदय रोग से कुछ परेशानी होती है? देखिए, कोई जरूरी नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसको 100% हृदय रोग हो ही जाए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रख के हृदय रोग के होने की संभावना को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 100% एसोसिएशन नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा रहेगा उसको हृदय रोग होगा ही होगा, ये कोई 100% नहीं, लेकिन संभावना होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो हृदय रोग की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या क्या सावधानियां साधारण मतलब परहेज, आपको तली भुनी चीजें नहीं खानी है, रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, नॉन वेज फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, डेली टहलना चाहिए कम से कम आधा से 1 घंटा, आहार को नियमित रखना चाहिए, यही सब प्रिकॉशन लेना चाहिए। दूसरा, नशे से दूर रहना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है स्मोकिंग, टोबैको, तो ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर, ये बताएं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के भी क्या कई प्रकार होते हैं? मतलब हाँ, हम सुनते हैं अक्सर 80% ब्लॉकेज था, 50% ब्लॉकेज था। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के प्रकार होते हैं, कितने ब्लॉकेजेस है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, किसी को अगर 100% ब्लॉकेज हो गई तो खून का बहाव आगे 0 हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं। तो ये 100% ब्लॉकेज हुआ तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। ब्लॉकेजेस अगर 70% से ऊपर हैं लेकिन 100% नहीं है, तो 70% से जितने ब्लॉकेजेस ऊपर होते हैं उनको कोई जरूरी नहीं कि उनको हार्ट अटैक ही हो, उनकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल भी रह सकती है। अच्छा। चलने फिरने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ये डिनोट करता है कि आपके ब्लॉकेजेस 70% से ऊपर है। अगर 100% ब्लॉकेजेस हो गए तो आपको हार्ट अटैक हो गया, तब तो आप एडमिट ही हो जाएंगे। लेकिन अगर 70% से ऊपर ब्लॉकेजेस हैं तो आपको चलने फिरने में, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, कमजोरी होना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो कभी भी ब्लॉकेज अगर 70% से ऊपर है तो उसमें हम लोग को सर्जिकल या एंजियोप्लास्टी या कुछ और इंटरवेंशन करने की जरूरत होती है। अगर ब्लॉकेजेस 70% से नीचे हैं तो वो हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस बोलते हैं, और उसमें परहेज करके और दवाओं से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। हेलो, कार्यक्रम आरोग्य। मैं प्रज्ञा सिंह बोल रही हूँ DLW से। हाँ प्रज्ञा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर, ये प्रश्न था कि हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे पता चलेगा? हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए वो क्या क्या कर सकता है? देखिए, हार्ट की बीमारी के लक्षण मुख्यतः 4-5 लक्षण होते हैं जो पता रहना चाहिए हर आदमी को। हार्ट की बीमारी के पहले लक्षण, चलने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, धड़कन महसूस होना, चक्कर आना, पैरों में सूजन होना, ये सब मुख्यतः 4-5 लक्षण है हृदय की बीमारी के। हार्ट की बीमारी में जो छाती में दर्द होता है वो मुख्यतः कोई भारी काम करने पे होता है, कोई एक्सर्शन वाला काम करने पे, जैसे आप सीढ़ी चढ़ी, पैदल चल रही हैं, दौड़ रही हैं, कोई भारी वजन उठा के आप चल रही हैं, तो उस स्थिति में अगर आपको छाती में दर्द होता है और आप 10 मिनट बैठ जाती हैं तो आपकी छाती का दर्द आराम हो जाता है, तो ये डिनोट करता है आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। चलने में सांस फूलती है, कोई भारी काम करने में सांस फूलती है जो बैठने पे एकदम नॉर्मल हो जाए, सांस फूलना बंद हो जाए, ये एक हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। कई बार कई लोगों को चक्कर आता है, अचानक से बेहोशी आ गई, 15 सेकंड 20 सेकंड अचानक से थोड़ा देर के लिए
बेहोश हुए, फिर अपने आप कॉन्शियस हो गए, बेहोशी खत्म हो गई। तो जनरली ये हार्ट की गति कम होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये भी एक हार्ट की बीमारी का लक्षण है। पैरों में सूजन आना, ये भी एक हार्ट की बीमारी का लक्षण है। तो मुख्यतः ये 4-5 लक्षण अगर हैं तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हार्ट की बीमारी है। अगर सर स्वस्थ रखना हो हार्ट को तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, हार्ट को स्वस्थ रखना बहुत आसान है। आप अपना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखें। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित कैसे रख सकते हैं? खान पान में तली भुनी चीज़ों का अवॉइडेंस करें। कई लोगों की आदत होती है स्मोकिंग, टोबैको किसी फॉर्म में कंज्यूम करना, या खैनी के फॉर्म में, लोग लोकल टर्म में खैनी बोलते हैं उसको। स्ट्रेस लेने की आदत, प्रॉपर नींद नहीं लेने की आदत, खान पान में समय से खान पान नहीं लेना, खान पान में तली भुनी चीज़ों का प्रयोग करना, खास करके कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं आजकल केवल शुगर रहता है उसमें, उसके अलावा कुछ रहता नहीं। तो ये सब जो अगर हम लोग खान पान में परहेज करें, डेली टहलें कम से कम आधा से 1 घंटा, इतना तेजी से टहलें कि पसीना आना शुरू हो जाए, तो इन सब चीज़ों का हम लोग अपने जीवन में उपयोग करके हम लोग हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, किससे बात हो रही है हमारी? मैं अशोक जायसवाल, रामनगर। जी, क्या प्रश्न है आपका? आज हमारे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कृष्ण अग्रवाल। बताइए अशोक जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं कभी सीढ़ी थोड़ा सीढ़ी चढ़ता हूँ जी, तो थोड़ा हाफने लगता हूँ, और थोड़ा मार्केटिंग भी अपना करता हूँ तो थकान महसूस होता है। क्या क्यों होता है? तो मैं PMT भी एक महीना 2 महीने पहले कराया तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, मगर मैं देख रहा हूँ इधर 15-20 रोज से जी प्रॉब्लम है। मेरा उम्र है करीब 64। डायबिटीज भी है क्या आपको? हल्का। दवा लेते हैं शुगर की? नहीं, जो अपना जड़ी बूटी वही लेते हैं। बीपी की शिकायत तो नहीं है? नहीं, बीपी की शिकायत नहीं है। TMT से पहले आपका इको हुआ था? हाँ, इको भी हो चुका है। इको नॉर्मल था? जी, नॉर्मल था। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सांस फूले तो आपको हार्ट की बीमारी हो, ठीक है। सांस आदमी लेता है फेफड़े से, फेफड़ा कनेक्टेड रहता है दिल से। तो अगर आपको अपने दिल की जांच करा रखी है, इको नॉर्मल है, आपका TMT नॉर्मल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट की बीमारी हो। आपको फेफड़े की वजह से भी सांस फूल सकती है, ठीक है। शुगर की बीमारी आपको है नहीं, ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको है नहीं, कोई जैसे मैं हल्का शुगर, हल्का फुल्का, लेकिन कोई दवा नहीं लेते हैं, आप परहेज करते हैं? कोई दवा नहीं लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से ना आपको अपने फेफड़े की जांच एक बार करवा लेनी चाहिए। अपनी हेमोग्लोबिन की जांच आपको करा के देखनी चाहिए। कई बार हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी सांस फूलती है, तो ये सब इवैल्यूएशन होना जरूरी है। कार्डियक के अलावा फेफड़े की जांच होनी चाहिए और ब्लड की जांच होनी चाहिए, उससे थोड़े चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए इसके बारे में। हार्ट में अगर TMT नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, तो मेरे हिसाब से हार्ट की समस्या नहीं है। धन्यवाद भाई साहब। खाने में क्या ले सकता हूँ? खाने में तली भुनी चीजें अवॉइड करिए, डेली टहलिए आप, है ना, यही परहेज करना है। नमक कम लीजिए। जी जी जी, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? सुरेश गगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से। सुरेश जी बताइए। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, कभी कभी घबराहट सी होती है जी, तो इसका क्या कारण है? घबराहट कब होती है आपको? कभी कभी हो जाती है जी, जैसे थोड़ी धड़कन भी तेज हो जाती है। धड़कन महसूस भी होती है आपको? हाँ, महसूस भी होती है। ये होती है तो कितना देर तक रहती है? बस थोड़ी देर, 10-12 मिनट रहती है जी, 15 10-12 मिनट रहती है, तो ठीक हो जाती है। ठीक है। देखिए, कई बार एरिथमिया होता है। एरिथमिया में क्या होता है कि अचानक से धड़कन बढ़ जाती है और फिर सामान्य हो जाती है। कई लोगों में सेकंडों में लास्ट करता है, कई लोगों में मिनटों और घंटों तक लास्ट करता है। तो वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कुछ होने के, लेकिन जब भी आपको ऐसी धड़कन बढ़े तो पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिसमें ऑक्सीजन और पल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। कोविड में आजकल सब लोगों के पास ये हो गया था ऑक्सीजन देखने के लिए। तो कभी भी आपको अगर धड़कन महसूस हो तो पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए और पल्स ऑक्सीमीटर लगा के अपनी धड़कन देख लीजिए, पल्स रेट कितना चल रहा है। पल्स रेट अगर आपका 150-160 के रेंज में आता है तो फिर एक बार आपको ECG करा के देख लेना चाहिए। कई बार एरिथमिया में ऐसी चीजें होती हैं, घबराहट होती है, धड़कन महसूस होती है, लेकिन अगर धड़कन जब महसूस हो, पैल्पिटेशंस हो, तब आप पल्स ऑक्सीमीटर अपनी पल्स देख रहे हैं, वो 100-110 के आसपास रह रहे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको घबराहट हो, 10-12 मिनट अगर लास्ट कर रही है, तो अगल बगल आपकी कोई हॉस्पिटल हो, वहां जाके ECG करा के देख लीजिए। लेकिन अगर दूर है हॉस्पिटल तो पल्स ऑक्सीमीटर में अपनी पल्स रेट देख लीजिए कितनी है। अगर वो बहुत हाई है तो फिर घबराने वाली बात है। अगर ठीक है 100-120 है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रही हैं? मैं श्रुति बोल रही हूँ मिर्जापुर से। श्रुति जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? जी सर,
हार्ट के पास थोड़ा जलन टाइप का रहता है, तो क्या ये कोई परेशानी की बात है या नॉर्मल है? जलन किस वक्त होता है आपको? जलन जैसे सोते टाइम होता है। कोई भारी काम करने पे जलन होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा कोई अगर भारी चीज उठा लो, बाल्टी वगैरह, तो होता है थोड़ा। चलने फिरने पे, सीढ़ी चढ़ने पे? चलने फिरने से ऐसे कभी कभी अचानक से हो जाता है। देखिए, हार्ट की बीमारी, जो हार्ट का पेन होता है ना, कोई भारी काम करने पे सीने में जलन या भारीपन होना, ये जनरली हार्ट की बीमारी को डिनोट करता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो चेस्ट में, जो आपको छाती में बर्निंग, जो जलन ऐसा लग रहा है, वो किस टाइम होता है? वो चलने फिरने पे होता है, कोई भारी काम करने पे होता है, कि या बैठे बैठे ही शुरू हो जाता है? चलने फिरने पे थोड़ा हो जाता है, कभी कभी अचानक से कोई काम कर रही हूँ तो अचानक हो जाएगा। और बैठ जाएंगी तो आराम हो जाएगा तुरंत? हाँ, बैठ जाने पे आराम हो जाता है। आपकी उम्र क्या है? 25। ठीक है। जनरली देखिए, 25 ईयर्स में जनरली बहुत कम चांसेस होते हैं हार्ट की बीमारी होने के, ठीक है। और खास करके आपके परिवार में किसी को हार्ट की समस्या है? आपके माता पिता, किसी को, भाई बहन, किसी को? पापा को बस थोड़ा बीपी हाई का। ठीक है। हार्ट की कोई समस्या तो नहीं है ना उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चलने फिरने में अगर छाती में बर्निंग सेंसेशन या जलन हो रही है तो एक बार कार्डियक इवैल्यूएशन होना जरूरी है। चांसेस बहुत कम है कि आपको कुछ होगा, क्योंकि आप में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आप में डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, आपके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके इवैल्यूएशन करना जरूरी है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। डॉक्टर, हम सीपीआर की जो बात करते हैं, तो ये सीपीआर क्यों जरूरी है और इसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दे दें। देखिए, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सीपीआर हॉस्पिटल में अलग तरीके से होता है और सीपीआर पब्लिक स्पेस में अलग तरीके से होता है। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब है कि जब हार्ट आपका रुक गया, पंप करना बंद कर दिया, जब पंप करना बंद कर दिया तो आपकी सारी सर्कुलेशन खून की रुक गई, कहीं ब्लड नहीं जा रहा है, ब्रेन में नहीं जा रहा है, पूरे शरीर में कहीं नहीं जा रहा है। तो ब्रेन में अगर 15 से 20 सेकंड अगर ब्लड की सप्लाई 0 हो जाती है तो ब्रेन डेड हो जाता है। उसके बाद आपका हार्ट अगर धड़कना भी शुरू कर दे तो आप एक जिंदा लाश की तरह रहेंगे। तो सीपीआर का बेसिक मैकेनिज्म यही है कि आपके हार्ट को रुका तो उसको फिर से पंप करके आपके ब्लड के सर्कुलेशन को हम लोग चालू रखें, ताकि आपकी जो बेसिक ऑर्गन्स है, ब्रेन, किडनीज, लीवर, ये सब सुचारू रूप से फंक्शन करते रहें। और इन द मीन टाइम आप हॉस्पिटल पहुंच जाए या कोई मेडिकल फील्ड का कोई आदमी आपको आके अटेंड कर ले। तो बेसिकली पब्लिक प्लेस में सीपीआर का मतलब यही है कि अगर हार्ट रुका है, हार्ट कैसे रुका है ये आप कैसे पहचानेंगे? तो हार्ट रुका है तो आपको जो गले में एक नस होती है जिसको हम लोग कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसको हम लोग छू के और महसूस करके देखते हैं कि वो धड़क रही है कि नहीं। अगर वो नहीं धड़क रही है, यानी आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, हार्ट रुक गया है, तो उस स्थिति में सीपीआर करके हार्ट को पंप करना जरूरी होता है। पंप करते करते ये होता है कि आपकी पूरी ब्लड की जो नसें हैं वहां पे खून पहुंचता है और जो बेसिक ऑर्गन्स जो आपके होते हैं वो डेड नहीं होंगे। और इन द मीन टाइम मेडिक्स को आप कॉल कर दें ताकि वो आके अपना टैकल करें। डॉक्टर, कई बार बैठे बैठे ही व्यक्ति को लगता है कि जो हृदय की गति है असामान्य हो, कि एकदम रुक गई है, या कहते हैं ना कि अंदर किसी ने हृदय को एकदम मरोड़ दिया हो, अचानक से रुक जाना, दिल बैठा जाना जिसे कहते हैं, ये क्या हृदय रोग से संबंधित हो सकता है? हृदय में जो गति ऑरिजिनेट करती है, जहाँ से वो पैदा होती है, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। अगर उस स्पेसिफिक पॉइंट से नहीं होके कहीं और से अगर हृदय गति ऑरिजिनेट होती है तो आपको पैल्पिटेशंस, धड़कन महसूस होना, ऐसा महसूस होना कि हमारी बीट थोड़ी रुक गई है या कुछ एक्स्ट्रा बीट आ गई है, तो ये सब चीजें फील हो सकती हैं, लेकिन वो कोई जानलेवा चीज नहीं होती है। इसको हम लोग वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बोलते हैं। ये मतलब एट्रिया से ऊपर साइनस नोड से नहीं ऑरिजिनेट करके नीचे जो वेंट्रिकल होता है वहां से ऑरिजिनेट करे, तो इसको हम लोग वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बोलते हैं। तो कई लोगों में बहुत कॉमन है ये होना। अच्छा, ये तो घातक नहीं है? ये डिपेंड करता है कि कितना हो रहा है। अगर ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब 1 मिनट में अगर 2-3 आ रहा है तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। 1 मिनट में अगर 50-60 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना होता है, जरूरी होगा। तो पैल्पिटेशन जो है, जो एक्स्ट्रा बीट्स आते हैं या लगता है कि धड़कन हो रही है, तो एक ईसीजी करा के हम लोग को वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स कितने आ रहे हैं वो देख लेना चाहिए। डॉक्टर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या दवाइयों के अलावा ऑपरेशन भी जरूरी है? देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ब्लॉकेजेस कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, आपके सिम्टम्स कैसे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर सबसे पहले हम लोग एंजियोग्राफी नहीं करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। हार्ट अटैक अलग चीज है, एंजाइना अलग चीज है। अगर ब्लॉकेजेस 70% से ऊपर है तो आपको एंजाइना होगा, यानी चलने फिरने में छाती में दर्द होगा। हार्ट अटैक
के सामान्यतः अटैक नहीं होता है। सिर्फ ये दर्द अटैक होता होने से रहेगा। पहले की चीज है। 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है, लेकिन 100% नहीं है। तो आप कोई भी भारी काम करेंगे तो आपको छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगी, तुरंत थक जाएंगे। तो उस स्थिति में पहले हम लोग मेडिसिन देते हैं, जो परहेज है वो अलग साथ में। मेडिसिन से अगर आपको आराम हो जाता है तो फिर मेडिसिन ही खाना होता है, कुछ अलग से नहीं करना होता है। अगर मेडिसिन खाने के बाद भी अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, सिम्टम्स आपके परसिस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग सलाह देते हैं कि आप एंजियोग्राफी कराइए। एंजियोग्राफी में क्या ब्लॉकेजेस हैं, कितने ब्लॉकेजेस हैं, ये पता चल जाते हैं। और अगर आपको छाती के दर्द में दवा से आराम नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग उसको एंजियोप्लास्टी करके खोल भी देते हैं, स्टेंट डाल देते हैं उसमें। अच्छा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, कितने हैं, और आपको दवा से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर दवा से आराम नहीं है तो फिर एंजियोप्लास्टी की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ब्लॉकेजेस अगर बहुत ज्यादा होते हैं, एंजियोप्लास्टी करने लायक नहीं होते हैं, ऐसी जगह होते हैं कि जहाँ एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, तो उस केस में बाईपास का भी ऑप्शन रहता है। डॉक्टर, चलते चलते हम सभी को आप बताएं कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज जीवन से स्ट्रेस को आउट कर दें, क्योंकि स्ट्रेस और भी बीमारियों का जड़ है। खान पान सही रखें। शुगर अगर आपको है तो शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। खान पान में सावधानी बरतें, तली भुनी चीजें ना खाएं, किसी चीज या किसी प्रकार का नशा ना करें। एक्सरसाइज जरूर करें, कम से कम आधे से 1 घंटा प्रतिदिन। इसको आप हैबिट बना लीजिए। तो इन सब चीजों से आप हृदय की बीमारी से बच सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, तनाव, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों को कंट्रोल करने से आप हृदय की बीमारी से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। जी, और इसके साथ ही जरूरी है अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना। जैसे खान पान का विशेष ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। उसमें तली भुनी चीजों का परहेज रखना बहुत जरूरी है। डाइट में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। जितना हो सके अपने डाइट में फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, और डेली टहलिए कम से कम आधे से 1 घंटा। धीरे धीरे टहलने से कुछ नहीं होगा। इतना तेज से टहलिए कि आपको पसीने आना शुरू हो जाए। कम से कम आधा घंटा हमें एक्टिव बने रहना चाहिए। और हृदय रोग के लक्षण क्या होते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि मुझे हृदय रोग के लक्षण आ रहे हैं तो मुझे जाके दिखाना है। बिल्कुल, और सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, ताकि हम स्वयं की और अपने आसपास के लोगों को सही समय रहते बचा सकें। और डॉक्टर, कई बार जो एक गोल्डन आवर की बात होती है हृदय रोग आने के बाद, जो 3 से 4 घंटे रहते हैं, ये 3-4 घंटे नहीं। इसमें देखिए, हार्ट अटैक जब होता है तो हार्ट की नसें जब 100% बंद होती हैं तो आगे ब्लड की सप्लाई 0 हो जाती है जी। तो ब्लड सप्लाई 0 हो गई तो हार्ट के मसल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो गोल्डन आवर 60 मिनट्स का होता है। ऐसे तो 12 आवर्स तक प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 60 मिनट्स तक हमारे हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में पहुंच जाए, 1 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, तो अगर हॉस्पिटल में कैथ लैब रहता है या कैथ लैब इनेबल्ड सेंटर रहता है जहां पे एंजियोप्लास्टी हो सकती है, तो उस स्थिति में हम लोग हृदय की नसों को बचाने के लिए डायरेक्ट हम लोग कैथ लैब में पेशेंट को शिफ्ट करके एंजियोग्राफी कर लेते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी नसें ब्लॉक है, और उसको हम लोग समय रहते अगर खोल देते हैं तो आगे जो मसल्स डैमेज हो रहे हैं वो डैमेज होना बंद हो जाते हैं, और आदमी एंजियोप्लास्टी के 15-20 दिन बाद नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और हार्ट के मसल्स डैमेज होने से ही प्रॉब्लम होती है। अगर 100% नस बंद हो गई तो आपके हार्ट मसल्स डैमेज हुए। आपकी नस अगर 100% 12 घंटा 13 घंटा बंद रही तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता है आपका हार्ट का मसल। उसके बाद नसों को खोल भी देंगे तो कोई रिकवरी नहीं होनी है। तो शुरू का 1 घंटा में अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो बेस्ट है। 12 घंटे तक भी अगर पहुंचते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हार्ट अटैक अगर है तो जितना जल्दी आप हो सके हॉस्पिटल में व्यक्ति को के बचने की संभावना जल्दी होती है। बिल्कुल। तो समय बहुत जरूरी है हार्ट अटैक के बाद। सर, आप कार्यक्रम में आए और इस विषय पर हमसे और श्रोताओं से बातें की, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम आज यहीं समेटेंगे। अगले सप्ताह एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए आकांक्षा सिंह को। नमस्कार।